ललित, देखिए जिस तरीके से ये भीषण दुर्घटना हो जाती है, मौत की इमारत इस इमारत को नाम दिया जा रहा है, 2 जिंदगियां लील गया ये हादसा। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए फिलहाल अगर जो अभी की ताजा जानकारी है, अभी एक और बॉडी को रिकवर है वो किया गया है, यानी कि अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 2 हो गया है। लगातार पिछले 16 घंटों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल चल रहा है और आपको तस्वीरें भी मैं दिखाता चलूं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इंडियन आर्मी है उसके साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रही है। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह है जो बिल्डिंग है वो कुछ ही मिनटों में ढह गई और जिसमें कई लोग हैं वो फंसने की आशंका है वो लगातार बताई जा रही है। जिस तरह से स्थानीय लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें 4 से 5 लोग हैं वो फंसे हो सकते हैं, लेकिन पिछले 16 घंटों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें फिलहाल अभी तक 2 डेड बॉडीज को रिकवर यानी कि निकाला गया है। एक डेड बॉडी है वो शाम को मिली थी और एक डेड बॉडी अब से थोड़ी देर पहले है वो यहाँ पर मिली है। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पिछले 16 घंटों से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मोहाली में चल रहा है। जी, लेकिन ललित अगर हम बात करें तो आसपास कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसे खाली भी करा दिया गया है, वो संख्या कितनी है बिल्डिंगों की और क्या बिल्डिंग के मालिक पर कोई कार्रवाई की गई है जो बिना इजाजत के बगल में खुदाई का काम करवा रहा था? ललित। सागर देखिए अगर हम बात करें आसपास की जो 2 बिल्डिंग्स हैं उनको फिलहाल खाली करा दिया गया है और जिसने इस बिल्डिंग की खुदाई का काम किया था उसके खिलाफ भी जो मामला है वो मोहाली पुलिस में दर्ज किया गया है। फिलहाल 2 लोग हैं जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, उनके खिलाफ मामला है वो दर्ज किया गया है क्योंकि जिस तरह से ये खुदाई का काम चल रहा था बिल्कुल पास में ही, जिसकी वजह से जो पूरी बिल्डिंग है जो बेसमेंट है वो हिल गया और पूरी बिल्डिंग है वो ताश की पत्तों की तरह ढह गई। उसके साथ साथ आपको एक और बात बता दें कि जो पहली मंजिल थी उसमें जिम खुला हुआ था और काफी लोग हैं इस जिम में जाया करते थे, लेकिन फिलहाल क्योंकि कल एक समागम यहाँ पे था जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कम जिम में थे। लेकिन बिल्कुल ललित, और जिस तरीके से आप तमाम जानकारी दे रहे ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, इसको लेकर के आपने अपडेट दी, वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से मोहाली में ये दुर्घटना हुई है, मोहाली में मौत की इमारत जो है वो 2 लोगों की जान ले चुका है। अभी तक ये संख्या किस तरीके से आगे निकलकर सामने आती है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग इस इमारत में अभी भी फंसे हो सकते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है। मोहाली में हादसा, जिम्मेदार कौन? इमारत के मलबे में जिंदगी की तलाश, रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जिंदगी। पुलिस और एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन पंजाब के मोहाली में ऑपरेशन जिंदगी में जुटे हैं। रेस्क्यू के जरिए कोशिश जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकालने की है जो मलबे में दबे हुए हैं। तस्वीरें मोहाली की सुहाना की है, जहां शनिवार शाम भीषण हादसा हो गया। देखते ही देखते बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखकर हर कोई परेशान हो गया, क्योंकि चारों तरफ मलबे का ढेर, लेकिन कितने लोग नीचे दबे हैं अंदाजा नहीं था। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मुहिम ऑपरेशन जिंदगी शुरू हो गया। जेसीबी, फायर ब्रिगेड, पोकलेन मशीन, लोहा कटर के साथ ही तमाम उपकरण को लेकर टीम राहत बचाव के काम में जुट गई। मलबे के ढेर को हटाने का काम शुरू हुआ क्योंकि कई लोगों की जान खतरे में थी। बेसिकली जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई।
मोहाली की सोहाना में जो इमारत भरभरा कर गिरी है, बताया जा रहा है कि उसके बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था और जमींदोज हो चुके बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल पर जिम और बाकी मंजिलों पर दफ्तर के साथ ही पीजी भी थे। हादसा किस वजह से हुआ और जिम्मेदार कौन है, फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन का कहना है कोई भी अंदर फंसा होगा तो निकाल लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, क्योंकि संभल में एक तरफ सर्वे का काम हुआ, वहीं सनातन के सबूत भी लगातार मिल रहे हैं। पहले मंदिरों की जानकारी मिली, मंदिरों की जानकारी के बाद कुओं की तलाश की गई और जिन जिन जगह पर मंदिर थे उसके आसपास कुएं भी मिले हैं। और इसके बाद अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि संभल में खुदाई का काम लगातार जारी है और खुदाई के काम के बीच अब बावड़ी मिली है। दरअसल ये बावड़ी मिट्टी में दबी हुई थी। चंदौसी कस्बे में ये बावड़ी मिली है। संभल में प्राचीन इमारतों और ढांचों की तलाश का काम जारी है। संभल के चंदौसी कस्बे में ये बावड़ी मिली है। खाली पड़ी जमीन में प्रशासन ने खुदाई करवाई और खुदाई में सुरंग और 4 कमरे मिले हैं। चंदौसी में आज फिर प्रशासन खुदाई कराएगा और ढांचे के बेहद प्राचीन होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही वजह है कि जैसे मंदिर की जानकारी मिली थी, वैसे उसके तुरंत बाद, मंदिर की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई। एएसआई ने सर्वे किया भी था। तो जतिन, संभल से हर दिन आप तक ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आखिर कैसे वहां पर हालात हैं। जतिन, सनातन का भी और कितने सबूत, क्योंकि कभी बावड़ी कभी कुएं और देखिए लगातार वहां पर सनातन में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। जतिन, आज बिल्कुल देखिए चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। विजय आकाश अगर आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। बहुत पुरानी ये जगह बताई जा रही है और जब प्रशासन कल यहाँ पर पहुंचा और खुदाई का काम शुरू किया तो इस तरीके की तस्वीर आप सामने देखिएगा कि मलबा अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो रास्ता आगे किस तरफ जा रहा है वो खुदाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के बारे में जानकारी मिली कि यहाँ पर कुआं है। कुएं को लेकर जब खुदाई शुरू की गई तो इस तरीके से सुरंग निकली और सुरंग के बाद जब थोड़ा और खोदा गया, तकरीबन आप देखेंगे 7 से 8 फीट की खुदाई जो है वो की गई, तो छोटे छोटे कमरे आपको साइड में नजर साफ तौर पर आ रहे होंगे। और उसी के बाद से एडमिनिस्ट्रेशन ने डीएम और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको इस बारे में जानकारी दी। अभी आप देखेंगे कि जेसीबी मशीन यहाँ पर है, 2 जेसीबी मशीनों को यहाँ पर लगाया गया है। जिस तरीके से खुदाई की जा रही है, कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है, हर चीज जानने की कवायद जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जाएगी। मेरे विजय आकाश आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक तरफ सुरंग मिली तो दूसरी तरफ से भी खोदना शुरू किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ये जानना चाह रहा है कि ये सुरंग कहां से आ रही है और किस ओर जा रही है। आप देखिए कि उसी बावली से जो मिट्टी हटाने का काम है, जो मलबा हटाने का काम है, वो बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है और ज़्यादा खुदाई की जाएगी तो इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। लक्ष्मणगंज इलाका और आप देखेंगे कि जहाँ पर खुदाई हो रही है चारों तरफ आपको इमारतें बनी नजर आ जाएंगी। रेजिडेंशियल इलाके के बीच में इस तरीके से बावड़ी का मिलना, हिंदू अवशेषों का मिलना, प्राचीन सभ्यता का मिलना कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि क्यों ऐसे जो एक तरीके से प्राचीन चीज़ें थी उसको ज़मीन में दबाया गया। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है और आप देखेंगे कि खुदाई का काम अब यहाँ पर लगातार जारी है। आपको याद होगा कि